हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है इज़ ऑल अबाउट यूर डेस्टाइन पार्टनर, या जिस पर्सन से डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, क्यों मिलवाया, आपका मिलने का पर्पस क्या था। ठीक है, टोटल आपके डेस्टाइन या डेस्टिनी में जो पर्सन जिससे आपको लव होना है या हुआ है, आप दोनों का कनेक्शन जिस पर्सन से बनेगा, तो सारी चीज़ें आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पर। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स होगी आज की रीडिंग। 3 ग्रुप्स हैं आज। ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस। अगर आपके इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, यहाँ रख देती हूँ, आप देख लें। ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। अब तो आपको पता चल गया होगा, जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, कि इन तीनों ग्रुप्स में, ये इसीलिए चेंज भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप इस 3 कार्ड्स के यूज टू भी हो गए होंगे, तो आपको पता होगा तीनों में मुझे कौन सा ग्रुप चूज़ करना है। ठीक है, जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके हैं इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, इसको यहाँ रख देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके जो डेस्टाइंड, आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का कनेक्शन, या आप दोनों किस पर्पस से एक दूसरे की लाइफ में आओगे, कौन होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। कैसे मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे आज हम। ठीक है, आप सिंगल हो या आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप कुछ भी आप देख सकते हो, कंफर्म करने के लिए देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। पहले हम इसमें देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड आपके लिए सोलमेट का, सिमिलर, फ्रेंडशिप, रोमांटिक पार्टनर। ठीक है, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। ओके, अच्छा, मैं ऐसा करूँगी कि मैं बाकी के भी कार्ड्स यहाँ पर निकालूंगी, ताकि हमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमें क्लियर करना है ना, तो और भी कार्ड्स हम यहाँ पर निकालेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बता दीजिए इनके डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर। आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं ऑरिकल निकाल लेती हूँ और फिर यहाँ पे हम नीचे टैरोट के निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, नंबर 7 की एनर्जी। ओह वाह, स्पिरिचुअल यूनियन। एंड लुक एट दिस शैडो। आप दोनों इसी पर्पस की वजह से ही एक दूसरे से, मैं बताती हूँ, वेट, क्योंकि बॉटम है, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे दिखता रहे। ठीक है, चलो, चलिए जी, अब यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। लुक एट दिस वेडिंग, फ्लर्ट। इंटरेस्टिंग। ट्रू लव, बट दिस इज योर ट्रू लव। ठीक है, ओके, अब हम ज़रा टैरोट से भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कार्ड आते हैं। आप थोड़े से चबी चबी हो सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो थोड़ी सी मोटू मोटू सी हो सकती हो। डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं हो सकता आप पतले हों, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, दिख रहा है कि जैसे थोड़े से आप चबी से हो सकते हो। आपके बाल, आप में से किसी के बाल डाई हो सकते हैं, गोल्डन या ब्राउन या रेडिश बाल हैं, कुछ तो बालों से रिलेटेड कोई है, या तो आपके बाल बहुत बड़े हैं, लंबे, घने और बहुत ही खूबसूरत बाल हैं आपके। लेट्स सी, आपने इस वक्त या कोई लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ है, और अगर आप मेल हैं तो आपने वाइट शर्ट पहनी हुई है इस वक्त, या वाइट एंड कोई लाइट सा कलर पहना हुआ है, बहरहाल पिंकिश लाइट, मतलब बहुत ही कोई लाइट कलर, या ब्लू, लाइट ब्लू, या वाइट, फुल प्योर वाइट। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर हर्मिट का आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स,
द हाई प्रिस्टेस। ओके, हमें 2 कार्ड और चाहिए। ओके, 2 ही आए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बल्कि 3 आ गए। अच्छा जी, चलें ले लेते हैं। द मैजिशियन। ओ वाह, कॉम्बिनेशन देखो, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आप दोनों की जोड़ी होगी कुछ इस तरह से। ये देखो देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन, आप दोनों का जो पेयर या जोड़ी, जो आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक पर्सन जो है वो मतलब दोनों ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल होगी आप लोगों को, दोनों को। ठीक है, मतलब दोनों जो भी काम करते हो आप, चाहे आप फीमेल हो या चाहे आप मेल हो, आप ज़रूर कहीं ना कहीं जॉब करते होगे, या नहीं कर रहे हो तो करने की सोच रहे हो कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर आप फीमेल हो तब भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा पेन या कोई ना कोई ऐसी चीज़ से ज़रूर आप गुजरे हो जहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी काफ़ी टाइम तक स्टक हो चुकी थी, और इस पर्सन के आने के बाद लाइक अ मैजिक आपकी ज़िंदगी में वो स्टकनेस ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हो। जैसे कि कोई स्टकनेस है जो ख़त्म हो रही है। द स्टार, लुक एट दिस स्टार, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को या ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में। सेम चीज़ ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप जैसे इंसान को अपनी लाइफ में। एक चीज़ और दिख रही है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा आपका ज़रूर प्रोफेशन होगा जो आप दोनों को लाइक दुनिया के सामने निखारता है, या दुनिया के सामने सोशल बटरफ्लाई या सोशलाइज्ड बहुत हो गए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हर किसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही अपने जैसे अपने आप का बहुत ख्याल रखना, अपने फिज़िकल अपीयरेंसेस का बहुत ख्याल रखना, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखना, आप दोनों में ये चीज़ सिमिलर दिखाई दे रही है। इसीलिए ही मैंने आपसे कहा आप दोनों के मिलने का जो पर्पस है ना वो भी इसी वजह से है। यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने आपको इसीलिए ही एक दूसरे से मिलवाया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के शैडो हो दोनों, यानी कि एक सोल कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है। यानी आप दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाओगे, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं आपको वो पर्सन शो करवाएंगे, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है उनको आप शो करवाओगे। यही मकसद रहेगा ज़्यादातर, यानी कि ये पर्पस रहेगा आप दोनों का एक होने के लिए या इस कनेक्शन में आने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर स्पिरिचुअल हो, और ये 2 लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन मिलाप हो रहा है यहाँ, स्पेशली इस पाइल में, क्योंकि हमारा शुरू वाला जो कार्ड था वो भी आपके लिए सोलमेट का कार्ड था, और यहाँ भी स्पिरिचुअल यूनियन यानी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यानी कि ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन रहेगा। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि इस इंसान को तो मैं पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी होते हैं कि पता नहीं कब से, पता नहीं कोई सदियों से मैं इस पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ, ऐसा कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच। देखो एक फ्लर्टीनेस भी रहेगा इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन का जो लव लैंग्वेज है वो जैसे होता है ना कि कुछ लोग आपको मैसेज पे बड़े बड़े मैसेज करके और आपको अपना लव का इजहार नहीं करते हैं, बार बार आपको लव यू लव यू लव यू ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों के एक गिफ्ट देना, फ्लर्ट करना, आपको फेस टू फेस बैठ कर आपको टच करना, कुछ लोगों का ये इस पर्सन का एक अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का एक तरीका है। ठीक है, सो बट दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये जो आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, और लाइफ टाइम के बारे में इसीलिए भी बोला जा रहा है बिकॉज़ यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी आई है। यानी कि ये पर्सन और आप जो है दोनों शादी और मैरिज कमिटमेंट के बंधन में बंधोगे, इसीलिए ही तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, दोनों विजडम और नॉलेज वाले हो,
आप स्पेशली यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बता दूँ, आप जब इस पर्सन से अभी तक अगर नहीं मिले हो ना, आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक होती है कि नहीं यार, ये पर्सन, ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आना है, मुझे मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। और अगर तो आप इस पर्सन से मिल चुके हो, ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, तो भी आप इंट्यूटिवली पिक कर चुके हो कि यही वो पार्टनर है, यही वो पर्सन है जो लॉन्ग टाइम के बाद मेरे ज़िंदगी में आया है। मैंने एक लम्हा, एक 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 सदी मैंने अकेलेपन की गुजारी है, और अब मैं एक ऐसे एक परफेक्ट पार्टनर के साथ मेरा टकराव हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे क्या होगा जी, आगे यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर वेडिंग है, यहाँ पर मैरिज है, यहाँ पर कमिटमेंट है, यहाँ पर शादी है। ये सोल डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों। एक चीज़ मैं अगर अब इस पर्सन के बारे में आपको बताऊँ, ये पर्सन सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है, या तो इस पर्सन को ये वॉरियर टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है। एक तो वॉरियर टाइप मुझे दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब किसी चीज़ को ठान लेना, ये मैं इस पर्सन की कुछ क्वालिटीज़ बता रही हूँ आपको। ये पर्सन किसी चीज़ को ठान लेना तो बस फिर वो करना ही करना है, उसमें मुझे कामयाबी चाहिए ही चाहिए। और कुछ गोल्स इनकी लाइफ में ऐसे भी रहे हैं जो इन्होंने खुद से मैनिफेस्ट करके उसको अपनी लाइफ में लाया है। बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हैं, और बहुत ज़बरदस्त रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है ना यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझने और जानने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही एक दूसरे की सोल को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। एंड yes, this is a spiritual union, that's why this is spiritual union। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी शादी में मुलाकात करोगे, किसी वेडिंग में, कहीं किसी आपके किसी की वेडिंग है, शादी, मैरिज किसी की हो रही है, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे या आपको देखेंगे, आपको पसंद करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये भी दिख रहा है कि जब ये आपको मिलेंगे या फिर आपको देखेंगे, आपके लिए एक किसी से बात कर सकते हैं वहीं पर किसी से, तो कुछ लोगों को शायद ये चीज़ पसंद नहीं आए। अब ये आपकी तरफ से ये चीज़ हो सकती है या उस पर्सन की तरफ से हो सकती है, लेकिन कुछ यहाँ पर लोग ऐसे होंगे जिनको आपको पसंद करना उन लोगों को पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब आपको पसंद करना उन दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन जो हैं सक्सेसफुल हैं और बहुत कामयाब पर्सनालिटी है इस पर्सन की। एक चीज़ और भी मुझे, एक चीज़ क्या, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि ये पर्सन खुद भी काफ़ी अरसा अकेले रहे होंगे, और अकेले रहने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखो, इस पर्सन ने आपको पता है क्यों पसंद किया होगा? क्योंकि इस पर्सन को ना आप बहुत ही ऐसा लगता है जैसे मिस्टीरियस, जिसके हाथ में, ये देख रही हो, ये इनके हाथ में चाबी है। उनको पता है कि ये वो शख्स है जो मेरा बिल्कुल कंपैटिबल पार्टनर है, जो बिल्कुल मुझे मिरर करता है, जो मेरे सारे ख़जानों की चाबियाँ, यानी कि जो भी मेरा कुछ है वो अच्छे से मैनेज भी कर सकती है या कर सकता है, संभाल सकता है, यानी मुझे भी संभाल सकता है, मेरी फैमिली को भी संभाल सकती है। ये ही मुझे पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। विद दिस 2 ऑफ वैंड्स मुझे लगता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है। आप दूर हो, एक दूसरे से दिखाई दे रहे हो, इनका सिटी, कंट्री चेंज होगा, आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा या उनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन से मिलने में या इस यूनियन में या इस शादी में थोड़ा डिले है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा डिले को दिखाता है, मतलब थोड़ा सा स्लो मूविंग प्रोसेस होगा। मैं टाइम फ्रेम देख लूँगी, अभी थोड़ी देर में देखते हैं टाइम फ्रेम भी आपके लिए, बल्कि टाइम फ्रेम के लिए मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगी ताकि हमें ईजीली वो पता चले, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि डिले है,
थोड़ा देरी लगेगी। आप मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल, अगर इस पर्सन से आप मिल भी चुके हो तो शायद ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में पूरी तरह से एडजस्ट करने में, यानी कि आपको पता है कि ये पर्सन करेगा, लाजमी करेगा, लेकिन हो सकता है कुछ देरी लगाए, थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस में जाए। आपकी तरफ ये पर्सन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्टिव रहेंगे। आप खुद भी वो चीज़ फील करोगे कि यार अट्रैक्शन तो इसको मेरे से बहुत है, लेकिन ये कोई एक्शन इतना क्यों नहीं जल्दी लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सोच कर समझ कर बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे। तो डिले दिख रहा है मुझे। ये पर्सन अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं, आपके ये डेस्टाइन पार्टनर जो आपसे, जिनसे आप लव करने पर मजबूर हो जाओगे, तो अभी तक अगर नहीं मिले हैं तो ये आपको थोड़ा डिले हो सकता है कि साल 1.5 साल और भी लग जाए। तो तब तक आपको खुद पर फोकस करना है, बिकॉज हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। जब हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आती है ना तो समथिंग हिडन होता है, मतलब कि ओनली डिवाइन नोज, यू नो, ये अनएक्सपेक्टेड होगा और कब होगा वो हमें नहीं पता, हम कुछ कह नहीं सकते, ये अचानक हो सकता है, ये छुपी हुई एनर्जी है। हो सकता है कि आप वो चीज़ देख ही नहीं रहे हो, आपको ये पर्सन आते हुए, ये शादी होते हुए या ये सारी स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए नज़र ही नहीं आ रहा है, यू नो, यू डोंट सी, लेकिन वो चीज़ है, यू समझ लो कि रास्ते पर है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल हमेशा स्लो मूविंग को लेकर आता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर साइंस की बात कर लूँ तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि जैसे अर्थ साइन और फायर साइन की एनर्जी हो सकती है, बट बिकॉज यहाँ पर पाइसेस भी है और यहाँ पर वर्गो भी है, क्योंकि मेजर अरकाना है हमारे पास। यहाँ पर जेमिनाई भी है, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपको और भी, ये बहुत बातूनी होंगे, चुप रहने वालों में से तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बोलते बहुत होंगे, या तो फिर अगर चुप रहते भी होंगे तो इनके, जब आप इनको बात करते हुए किसी से सुनोगे ना, आप बोलोगे यार इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त हैं। हो सकता है कि इनका फील्ड ऐसा हो कि इनको कम्युनिकेट करना पड़ता हो, इनको बहुत बोलना पड़ता हो, इनको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छे रखने पड़ते हों, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। आपका भी कम्युनिकेशन स्किल मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेट मी सी कि इनका काम क्या हो सकता है, ये कौन सी जॉब कर देंगे, इनके फाइनेंसेस स्टेटस कैसा होगा, इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, फैमिली कैसी रहेगी, ये भी देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे लास्ट में। पहले देखते हैं कि इनका स्टेटस क्या होगा, फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा, फैमिली का कैसा रवैया रहेगा, बिकॉज ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। द वर्ल्ड, ओके, 4 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स तो वैसे भी फैमिली का ही कार्ड होता है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स, ओके, ये काफ़ी सक्सेसफुल फैमिली दिखाई दे रही है। लुक एट दिस सन, बॉटम में सन की एनर्जी है, यानी कि एक ऐसी फैमिली तो भाई इनकी बड़ी तगड़ी दिख रही है। 6 ऑफ वेंड्स जो है वो सक्सेस को दिखाता है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एनर्जीज सेम है, तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी पॉलिटिक्स की फैमिली से बैकग्राउंड हो सकता है, किसी अच्छी खासी बढ़िया और तगड़ी फैमिली से बिलोंग हो सकता है। इस पर्सन का काफ़ी कल्चरिस्ट टाइप के लोग हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे थोड़ा डिस्टेंस को दिखाती है, इनकी सिटी कंट्री चेंज हो सकती है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाती है। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे चेंज को भी दिखाती है, यानी कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी जब आप इनकी लाइफ में जाओगे। या तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है आपका लाइफस्टाइल चेंज है, आपका रहने सहने का तरीका इस वक्त चेंज है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में जाने के बाद आपको अपनी वो लाइफस्टाइल या पुराने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, इन लोगों के रंग में आपको ढलना पड़ेगा, बिकॉज 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी फैमिली को दिखाती है। ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। 11 तो ये पर्सन, एक बात बताऊं कि इस पर्सन की फैमिली के साथ आप बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाओगे, ये बात यहाँ पर तो दिखाई दे रही है, क्योंकि आप खुद भी ऐसे पर्सन हो जो हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हो। देखो, आपको यहाँ पर सुकून मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कामयाबी मिल रही है। एक सक्सेसफुल पर्सन की आप वाइफ बन रहे हो अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो एक सक्सेसफुल फीमेल का आप हस्बैंड हो। आप खुद सक्सेसफुल हो सकते हो, यानी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इसीलिए ही तो शुरू में ही सोल कनेक्शन आया है, सोलमेट आया है, तो और किसी चीज़ की तो कमी नहीं है यहाँ पर। और फैमिली भी यहाँ पर मुझे
फर्स्ट टाइम शायद मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पर मुझे फैमिली तक परफेक्ट दिखाई दे रही है। आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप, इवन दो कि शादी के बाद भी परफेक्शन ही रहेगा, क्योंकि आप खुद परफेक्ट हो, क्योंकि आपको खुद को हर चीज़ में खुद को ढालना आता है। आप खुद काफ़ी स्पिरिचुअल हो। देखो, हाई प्रिस्टेस आप हो। ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, ये आपकी एनर्जी है। आप खुद एक हाई प्रिस्टेस की तरह हो, यानी कि बहुत मिस्टीरियस हील्ड इंसान हो। आपको हीलिंग की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि कैसे हील करना है खुद को, आपको पता है कि कैसे माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना है। यू आर ऑलरेडी हील्ड। तो आप इस पर्सन की फैमिली में और इस पर्सन के साथ एक सक्सेस, 6 ऑफ वैंड्स, एक कामयाब और सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हो। वो जो दिख रहा है यहाँ पर विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, किस तरह से ये क्वीन जो है वो अपने देखो किस तरह से ये अपनी चेयर पर बैठी हुई हैं और आराम से, किसी चीज़ की परवाह नहीं है उसे। एंड ये देखो दोनों का एक दूसरे के साथ कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम ये करो तो मैं वो करूँ। नहीं, उसको पता है कि आप क्या हो, आपको पता है कि वो क्या है, और आप दोनों, और यही तो है वो ट्रू लवर और ये ट्रू लव, जहाँ पर खूबसूरती है, जहाँ पर एक रोमांटिक भी पार्टनरशिप है, जहाँ पर समझदारी भी है। एंड सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सन का कार्ड आ गया तो बात ही ख़त्म है। मेरे ख्याल से सन के कार्ड को तो शायद कोई भी टैरो रीडर पूरी तरह से बता ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इतना खुशियों भरा कार्ड होता है कि जहाँ पर सन, सूरज यानी रोशनी, आप इस पर्सन की लाइफ में रोशनी की तरह आओगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में रोशनी की तरह आ रहे हैं, एक उम्मीद की किरण लेकर, बल्कि पूरा का पूरा सूरज लेकर, या यूँ समझ लो कि एक नई सुबह का आगाज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर करना। ठीक है, चलो हम देखते हैं टाइम फ्रेम कि ये पर्सन, वैसे तो मुझे डिले लग रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है। देरी सही, लेकिन एक अच्छा पार्टनर तो आ रहा है। देखो, हाँ बिल्कुल स्टार की एनर्जी है, ये आप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्टार की एनर्जी है, इसका मतलब थोड़ा डिले है, और जितना आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे ना, उतना ही होप्स नहीं हारनी है आपने, होप मत हारना। ठीक है, और जितना मैनिफेस्ट करोगे उतनी ही जल्दी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। तो 1 से 1.5 साल, 2 साल, मैंने पहले ही बता दिया था, 1 से 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं इस पर्सन से आपको मुलाकात करने में या मिलने में, या इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने में, या फिर अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो फिर ये एक स्पिरिचुअल यूनियन होगी जिसको साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं, अगर आप उम्मीद नहीं हारोगे तो, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, उम्मीद और होप और ट्रस्ट को बिल्डअप अपने आपने रखना है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। सो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, लेकिन वो मिस्टेक जो है मैं जब मैं इसको एडिट करूँगी तो मैं उसमें सही कर दूँगी, क्योंकि मैंने सी की रीडिंग पहले कर दी, ग्रुप नंबर सी की, पर बी की बाद में अब कर रही हूँ लास्ट में। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है ऐसा, मैं उसमें एडिट में सही कर लूँगी। ठीक है, तो वैसे ये फाइनली मेरा लास्ट है ग्रुप, लेकिन एक्चुअली में ये ग्रुप बी की रीडिंग हो रही है, और ग्रुप सी की मैं पहले करके बैठ गई हूँ। ठीक है, बट वो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि डेस्टाइन पार्टनर, आपके जो है ऑल अबाउट योर डेस्टाइन पार्टनर, और हम टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे लास्ट में कि ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, या कब तक यूनियन होगा, और इनकी फैमिली के भी बारे में कुछ जानेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे आज हम। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए है वेव्स, इमोशंस कमिंग एंड गोइंग। ओके, मेक द चेंज सोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हो या कर चुके हो। आपने अपने हेयर कट कर दिए हैं रिसेंटली, आपने अपने अंदर चेंज लाया है, आप अब पहले वाली लाइफ नहीं जीना चाहते हो। आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ऐसा इंसान जो जिसको अब अगर कोई देखने के लिए आएगा या कोई बात करेगा तो आप बोलोगे कि आई एम सॉरी, अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, या आई एम सॉरी, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। ओके, अब मुझे कोई बेवकूफ़ इजीली नहीं बना सकता, बल्कि बना ही नहीं सकता। राइट,
नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ढेर सारा अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई न्यू जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। हो सकता है कि वही अपॉर्चुनिटी आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर की तरफ लेकर जाए। इस वक्त आप मुझे एक सिंगल लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप रिसेंटली शायद सिंगल हुए हो। आप में से कुछ लोग जो हैं वो रिसेंटली सिंगल हुए हो, सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हो। आप डाइवोर्स में से अभी अभी किसी कनेक्शन से बाहर निकले हो, और अब आप वो होता है ना कि जैसे अपने आप को देखकर बस अब मुझे अपने आप को चेंज करना है, अब पुरानी वाली गलतियां फिर से नहीं दोहरानी है। इमोशंस अभी भी हैं, हो सकता है हीलिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग ले रहे हो, अभी स्टार्ट किया है आपने टैरो रीडिंग्स वगैरह देखना, हीलिंग प्रोसेस को समझना, जानना, ये जानना कि मेरे लाइफ का क्या पर्पस है। इमोशंस हर वक्त आपकी लाइफ में इस तरह से, आजकल तो कुछ ये इमोशंस हैं कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं, और समटाइम्स आप बहुत अच्छा फील करते हो तो समटाइम थोड़ा सा लो फील करते हो। तो ज़ाहिर बात है, ये तो एक कहते हैं ना कि ये नेचुरल है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप में ये जो चेंज आया है, तो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं किस तरह आप इनकी तरफ जाओगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं ऐसा करूँगी कि कार्ड्स में देख लूँगी, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आई हैं। ठीक है, ऑल अबाउट योर डेस्टाइन पार्टनर। चलो स्टार्ट करते हैं। और 2 कार्ड साथ में आ गए हैं तो दोनों ही लूँगी मैं। यहाँ पर लाइट की एनर्जी है, नंबर 19, यहाँ पर भी देखो 7 की ही एनर्जी है। तो नंबर 7 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो नंबर 7 आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, या नंबर 7 या 7 नंबर लकी हो आपके लिए। 7 7वां महीना, 7वां दिन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सैटरडे और संडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीक का जो लास्ट डे है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट मी सी, कार्ड्स को रख देते हैं यहाँ, और बॉटम में चेक करते हैं हार्ट चक्रा। यस, आपको अपने हार्ट चक्रा को, लुक एट दिस सॉलिट्यूड, यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी है। 4 7 8 9 10 11, तो 7 and 4 11, तो डेफिनेटली नंबर 11 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 11 बहुत देख रहे हो। न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। आपके फाइनेंसेस में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही चेंज है जो आपके इमोशंस को समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर जाता है, तो समटाइम्स वो आप लोअर पे आ जाते हो। तो लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ पर और क्या है। पहले कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वेडिंग की एनर्जी आई है, और यहाँ पर फिर फ्लर्ट की। यार ये वाली एनर्जीज फर्स्ट ग्रुप में भी आई थी, दोनों सेम, लेकिन बॉटम में यहाँ पर पैशन है। स्ट्रेंज। फाइनेंसेस एंड करियर, वाओ, ट्रू लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। बट देखो आपको वही वाली बात है ना, आपको अपना ट्रू लव अपने लाइफ में चाहिए, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, और वो आप करना सीख रहे हो, आ गए हो उस लाइन पर अब आप ठीक है, आपने खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर ली है, आपने खुद के अंदर चेंज लाना स्टार्ट कर लिया है, आप अपने साथ एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग कर चुके हो। अब आप पास्ट को मुड़कर देखना भी नहीं चाहते हो, और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो देखते हैं, अब तो एक्साइटेड हो रही हूँ मैं, क्योंकि वेडिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वेडिंग तो भाई आ रही है आपकी, और ये पर्सन आपको मिलेंगे। तो लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बताती हूँ। पहला कार्ड है यहाँ पर या 10 ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, Judgment. Okay. Why this 10 of Wands is here?
एट ऑफ सोर्स, ओके, एंड वाई दिस 7 ऑफ कप्स इज है। दो कार्ड आए हैं, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार, सॉरी द सन, सॉरी स्टार क्यों बोला मैंने, ठीक है, सन स्टार एंड जजमेंट क्यों है। एक कार्ड हम और लेंगे, ठीक है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अरे बाप रे लुक एट दिस, डेथ, टेम्परेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, आप अब अपने अंदर बैलेंस ला रहे हो। और पता है ये पर्सन आपको कब मिलेंगे, वैसे जो टाइम फ्रेम हम देखेंगे लास्ट में, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा होगा, हीलिंग आ रही होगी, जब आप पास्ट के इस बर्डन्स को ये जो आपको तीर खंजर लगाए हुए हैं लोगों ने या जिस किसी ने भी, इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे होगे, जो कि शायद थोड़ा दिक्कत भरा दिख रहा है मुझे, लेकिन होना तो है, ठीक है, ये होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाओगे तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात करोगे, काफ़ी सारे लोगों से आपकी यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। आप सन की तरह होगे सामने वाले बंदे के लिए, आप लाइक अ स्टार, लाइक अ सन होगे, जैसे आप इस तरह से चमकोगे। उस कहते हैं ना कि जब वो ना बंदा जल जल के जब एकदम से को खरा बन जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब कुंदन बन जाता है, क्या बनता है मुझे बताना, ये वाला वो जो एक मुहावरा भी है, क्या बोलते हैं यार उसको, तो वो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी, जहाँ पर आप एकदम उभर के ऊपर आ रहे हो ना, सतह पर आ रहे हो। सन, जब आप अपनी खुशी को समझने लगे हो कि नहीं, अब मुझे अपने आप को, यानी मैं किसी से कम नहीं हूँ, अब मुझे अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। अब मतलब मैंने बहुत लोगों को दिया, बहुत लोगों के साथ किया, अब बारी आ चुकी है कि मैं अपने आप के साथ इंसाफ करूँ, जजमेंट, राइट। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस को चूज़ करने में इसीलिए भी दिक्कत आएगी बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से एक ऐसा इंसान जो थोड़ा डिले की तरफ है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल है, इस इंसान के साथ आपकी होगी मुलाकात। और मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से इस टाइप के होंगे कि माई वे और हाई वे, लाइक थोड़ा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्शन होगी, पैशन होगा, पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे आपकी तरफ। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, जो आपसे मिलने के बाद आप दोनों का मिलने का पर्पस भी यही है कि हम दोनों एक दूसरे के हार्ट्स को जो आप दोनों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इसको ओपन करोगे, यानी खोलोगे। यानी ये जो पर्सन है ना, ये भी कहीं ना कहीं धोखा खा के आए होंगे, आप भी कहीं ना कहीं धोखा खा के आए हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ने धोखा ना भी खाया हो, डज नॉट हैव टू बी, बट ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐसा इंसान होगा जो एक प्लेयर एनर्जी में होगा, जो आपकी तरफ एक फ्लर्टिंग के इरादे से और एक पैशनेट होकर आगे आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करेगा, लाइक करेगा, पैशनेट बहुत होगा आपके साथ, लाइक इस पर्सन की ये भी इच्छा रहेगी कि एक बार बस ये मुझे मिल जाए, वन नाइट स्टैंड भी आप बोल सकते हो। लेकिन आपको इस कनेक्शन में बैलेंस, जजमेंट, आप इस कनेक्शन में बैलेंस रखोगे। जब ये आप इन दो कार्ड्स को देखो, ये देख रहे हो किस तरह से ये घोड़े पर बैठा हुआ, किन नज़रों से ये इस तरह से आपको देख रहा है, ये आप हो, ये पर्सन है, देख रहे हैं ये वाली एनर्जी। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर ये जो इंसान है, ये एक ऐसी एनर्जी में, ये देख रहे हो कि घोड़े से उतरने के लिए तैयार भी नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास ऑप्शन है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं वो, मेरे पास लोग खुद आते हैं, और ये है कि मुझे देख ही नहीं रही है या मुझे देख ही नहीं रहा है। लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इक्वल गिव एंड टेक। ये पता है इनको आपका ऑरा बहुत अच्छा है, एक प्लेयर को प्यार हो जाएगा एक ऐसे इंसान से जो कि, देखो पहले आपने धोखा खाया, फिर आप दोबारा से एक ऐसे ही इंसान से टकराओगे ठीक है, लेकिन इस बार कहानी चेंज है। इस बार आपने अपने आप को इतना चेंज किया हुआ है कि आप उसको पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो, लेकिन आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। लुक एट दिस, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप प्योर सोल हो, और ये पर्सन धीरे धीरे आपको समझेंगे।
आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी और फिर ये फ्रेंडशिप 1 साल 2 साल क्या पता 3 साल भी चले, बट फिर उसके बाद ये देख रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है ना वो थोड़ा देरी को दिखाता है। दोनों नाइट की एनर्जी में हैं, आप थोड़ा समझिएगा। हो सकता है ज़्यादा टाइम ना भी लगे, 6 महीने 1 साल लग जाए, उसी पीरियड में ये आपकी अच्छाई को अट्रैक्ट कर ले, आपकी अच्छाई इनको, क्योंकि ये देखेंगे ना कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत चेंज हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत प्योर सोल हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, आप बहुत दूसरों से मुख्तलिफ हो, आपको इनकी पैसे की, आपको इनकी किसी चीज़ की कोई, ये पेंटिकल की आपको कोई परवाह नहीं है। आप तो देने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो आप। और यही हैबिट और यही चीज़ आपकी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और हार्मनी तक लेकर जाएगी। सन, खुशी, व्हील ऑफ पेंटिकल, यही चीज़ इस पर्सन को मजबूर करेगी आपसे फैमिली बनाने में, आपके साथ जुड़ने में और आप दोनों को एक करने में। और ये भी बता दूं कि आप दोनों का पर्पस पता है क्या, एक दूसरे से मिलने का। ये जो पर्सन है ना अपनी इन उल्टी सुल्टी हरकतों से भी पीछे हट जाएंगे आपके आने के बाद। मतलब इनकी अगर आदत होगी इससे बात कर ली, चलो उससे बात कर ली, 2 दिन इसके साथ रह ली, नो 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 नो। आपके आने के बाद ये पर्सन अगर किसी के साथ होंगे भी ना तो इनको आपका ख्याल आएगा कि यार पता नहीं वो मैं कहीं धोखा तो नहीं दे रहा उसको। मतलब हालांकि आप दोनों का जस्ट फ्रेंडशिप होगा, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोचेगा कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, नो छोड़ो। फिर वो उनसे बात करना बंद कर देंगे और फिर दोबारा आपके पास आएंगे ऐसी एनर्जी में ये। आपका भी समटाइम आपको कन्फ्यूजन होगी कि यार तुम चाहते क्या हो, क्योंकि ऑप्शंस तो फिर आपके पास भी बहुत होंगे ना, लेकिन आप उन ऑप्शंस को नहीं देख रहे हो। आप तो बस अपने आप को हील करने में लगे हुए हो, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने में लगे हुए हो, जो कि पहले ही धक्का खा चुका है। आप तो लोगों की जो आपके जैसे, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो, बन सकते हो बाकायदा, और क्या पता आप हो। देख रहे हो ना कितना इमोशंस और जजमेंट, यही तो है जजमेंट, यही तो है जस्टिस जो यूनिवर्स आपको देता है। और फिर धीरे धीरे ये कनेक्शन जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, और ये इंसान खुद आगे बढ़ के आपको प्रपोज करेगा। जिस चीज़ का आपको कितने टाइम से वेट था कि हाँ ये अगर मेरे में इंटरेस्टेड है तो फिर कुछ एक्शन से प्रूफ करे, और ये प्रूफ करेंगे बिकॉज सन की एनर्जी है। और जहाँ सन आ जाता है जिस रीडिंग में, मैं आपको बता नहीं सकती। वेडिंग, शादी, मैरिज, 10 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही वेडिंग के कार्ड है। वेडिंग और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ये आपको चूज करेंगे। दे चूज यू, यस यू। जजमेंट, न्याय मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, और इस इंसान को भी बदलने का मौका मिलेगा आपकी वजह से। आपकी वजह से आप इस पर्सन के अंदर चेंज लाओगे। डेथ, इस पर्सन की काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। डेथ ख़त्म और ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ट्रांसफॉर्म होकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। क्या बात है, दोनों की लाइफ में टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है। मुझे ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी दिख रहे हैं, ठीक है। आप सोशल साइट, इंटरनेट पर कई बार ये पर्सन आपको मिलने के लिए भी बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद ना मिलो, और मिलना चाहिए भी नहीं आपको। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें, या फिर ये चीज़ आप पहले भी, इंसान जब धोखा खाता है तो आगे फिर कहते हैं ना दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो ऐसी एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा आराम आराम से आपकी तरफ आएंगे। मतलब इस पर्सन को ये नहीं होगा कि मैं जल्दबाजी करके आगे बढ़ूँ, नहीं, क्योंकि ये प्लेयर है ना, तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा कि क्या ये पैशन है, फ्लर्ट है, या क्या है। तो जब आप इस पर्सन को मिलोगे तब ये रेडी नहीं होंगे अपने दिल को खोलने के लिए। इनको खोलने में टाइम लगेगा अपने आप को, और तब तक अगर आपको सिर्फ क्या करना है, अपने आप को हील करना है। आपको ये इंतज़ार नहीं करना कि कब वो उसका दिल खुलेगा, या कब ये पर्सन मेरी तरफ इनिशिएट लेगा, या जो भी है, एक जगह से फंसी दूसरे में फंस गई, नहीं। आप अपना काम करते रहो, आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को हील करो, आप आगे बढ़ते जाओ। उस पर्सन को छोड़ दो, उसको अपना हीलिंग खुद करना है, उसको आपके पास खुद आना है, उसको खुद समझना है, और वो समझेगा, डेफिनेटली समझेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये डेस्टिनी पार्टनर की रीडिंग हो रही है, और यही है वो डेस्टिनी पार्टनर। क्योंकि ये आपकी अच्छाई को देखेगा, आपकी खूबसूरती, आपका इनर सोल देखेगा, ये आपका चेहरा नहीं देखेगा।
फिर बाद में, पहले तो देखेगा, पहले तो पैशन ही होगा, लेकिन बाद में इस पर्सन को एहसास होगा कि नहीं यार ये मेरा ट्रू लव है, और ये लाइफ में ये बोलेगा यार पकड़ ले, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा इंसान आता है, बार बार नहीं मिलेगा, बेवकूफ़ी मत करना, खोना नहीं है। ये खुद अपने आप को बैठकर समझाएंगे। ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये बैठेंगे और सोचेंगे कि नहीं, दुनिया के साथ मैं लफड़े कर सकता हूँ लेकिन इस बंदी के साथ नहीं कर सकता, या इस बंदे के साथ नहीं कर सकता, नो नेवर एवर, क्योंकि ये बहुत प्योर सोल है और इसकी जो है ना हाय लग ना जाए कहीं मुझे, इसको मैंने धोखा दिया, इसको मैंने चीट किया, या इसको मैंने कुछ किया तो इसका मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे कारमा। फिर इस दौरान में हो सकता है कि ये पर्सन इन एंड आउट भी करें, क्योंकि ये अपने आप को समझाएंगे ना, फिर ये आपके बगैर रह नहीं पाएंगे तो फिर आएंगे। मुझे लगता है इस वक्त तो आप सिंगल हो, आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कब तक आएंगे टाइम फ्रेम देख लेते हैं। या तो इस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में है लेकिन एज अ फ्रेंड है, जानते हो तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, और अगर नहीं जानते हो तो ये बहुत जल्दी आएंगे आपकी लाइफ में। कार्ड क्यों इतने सारे गिर गए, बाप रे। मैं कुछ और देखना चाह रही थी एक्चुअली, मैं इनके ज़रा फाइनेंसेस देखना चाह रही थी, इनका फाइनेंसेस क्या होगा, स्टेटस क्या होगा। अच्छा, ये ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आज भी या इसमें भी बहुत है, और ये लियो भी हो सकते हैं, लीब्रा भी हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस हैं, लेकिन लियो एंड कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है आज। टॉरस भी हो सकते हैं बाय द वे, लीब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी। लेट मी सी कि इनका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा और इनकी फैमिली कैसी होगी, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आज बहुत स्ट्रांग है। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। अच्छा, फैमिली में तो इनकी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। फैमिली इनके साथ आपका बहुत अच्छा, इनके साथ कंपैटिबल पार्टनरशिप होगी आपकी इनकी फैमिली के साथ। वर्ल्ड की एनर्जी है तो मे बी इनकी फैमिली की दुनिया, यानी आपकी दुनिया और इस फैमिली की जो इनकी जो दुनिया है चेंज हो सकता है। कास्ट कल्चर का इशू हो, ठीक है, मतलब इशू तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कास्ट कल्चर आपसे अलग होगा, लेकिन इशू नहीं होगा, हो जाएगा। मतलब आप इनकी लाइफ में जाओगे, इनके रंग में रंग जाओगे, इनकी वर्ल्ड में, इनकी दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी, इसीलिए एक्सेप्ट करेगी इसीलिए, क्योंकि इनकी और स्पेशली इनकी मदर बहुत स्वीट नेचर की लग रही है मुझे। ये आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। लुक एट दिस, एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत। एम्प्रेस, वाओ, वीनस इज हियर, वाओ, एम्प्रेस रूल्ड बाय वीनस। ये पर्सन आप इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में ना आप एक मदर का किरदार अदा करोगे, जैसे कि हर किसी को संभालना। या तो मैंने जैसे कहा कि इनकी मदर, आपकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी होंगी। एम्प्रेस इसीलिए भी आया है यहाँ पे, मतलब बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बच्चों के प्रति बहुत प्यार, और ऐसी एनर्जी है। और रही बात इनके फाइनेंशियली, मैं देख रही हूँ तो इतना कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना कोई छोटा भी नहीं दिख रहा है, नॉर्मल होंगे ये बिजनेसमैन, इनका अपना काम होगा। देख रहे हो, ये अपना काम खुद कर रहे हैं। हाँ, आपके आने के बाद ये आपको अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, ताकि आप दोनों मिलकर अपने बिजनेस को, अपने काम को और बढ़ाओ। आपके आने से इनकी दुनिया भी चेंज होगी, ऐसा नहीं है। यही आप दोनों के लाइफ का पर्पस, एक दूसरे को समझने का, मिलने का। और अगर आप सिंगल पेरेंट हो या आप डाइवोर्सी हो, सेकंड मैरिज करोगे, तो ये पर्सन हर आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे। यही तो पर्पस है आप दोनों को एक दूसरे को मिलने का। दोनों मिलकर एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटस को भी मिलकर आगे बढ़ाओगे, तभी तो आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। लेट्स सी टाइम फ्रेम क्या है, मैं टाइम फ्रेम देख लेती हूँ। टाइम फ्रेम क्या है, जो लोग मिल चुके हैं उनका तो पता है, जो लोग नहीं मिले बहुत जल्दी, विदिन 6 मंथ्स या 1 ईयर। कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स का भी दिख रहा है टाइम फ्रेम।
ठीक है, मिलोगे आप इस पर्सन से या टकराओगे, या ऑलरेडी मिल चुके हो तो 6 to 4 months में ये पर्सन आपको अपनी वो चीज़, आप इस पर्सन में बदलाव देखोगे कि हाँ अब ये पर्सन मुझे कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि वो आपके अंदर का सोल देखेंगे, प्योर सोल। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आती है, आप दोनों के मिलने का पर्पस क्या है, कनेक्शन कैसा रहेगा, ऑल अबाउट योर कनेक्शन। ठीक है, तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज। पहले ये चेक करते हैं इसमें क्या है। ऑन द टेबल, ओके, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट। आप 30+ हो सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ा सा चबी चबी सा आ रहा है फेस, जैसे कि थोड़ा मोटू मोटू से। आपने डाइट रिसेंटली शुरू की है ताकि थोड़ा वेट कम हो आपका। आप पुराने खुद को हील करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, पुराने ज़ख्मों से बहुत बहुत कुछ झेला है। लाइफ काफ़ी यहाँ पीछे देख रहे हो, डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है सब कुछ, और हाथ में रेत के अलावा कुछ नहीं आया। हमेशा लोगों को बहुत दिया, और जब लेने की बारी आई तो कुछ भी हाथ में नहीं चढ़ा। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ये वक्त आपके हील होने का है। अपने साथ जो जंग कर रहे हो उसको भी बंद करो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या रीडिंग आती है। तो ऑरिकल्स देखेंगे, फिर हम टैरोट के भी देखेंगे। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपको आराम से बैठकर एक्सप्लेन करूंगी, और फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि टाइम फ्रेम की क्या आता है, आपके डेस्टाइन पार्टनर कब तक आपसे मिलेंगे, आपका शादी के बाद इनकी फैमिली के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, इनकी फैमिली कैसी रहेगी, ये भी देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्म फाउंडेशन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, वाओ, लुक एट दिस हार्मनी, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी है, डोंट वरी। ठीक है, आप इस वक्त, मुझे पता है कि इस वक्त आप हीलिंग प्रोसेस में हो। बहुत जल्दी आपको ये ऑफ़र, प्रपोज़ल, कमिटमेंट आने वाला है इस पर्सन की तरफ से, या ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं, या तो आपकी ऑलरेडी इनके साथ एक फर्म फाउंडेशन बन चुकी है या बनी हुई है। लुक एट दिस, पैशन एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि कार्ड्स जो हैं वो आपको नज़र आते रहें। यहाँ रख देते हैं, चलिए ये, और इसको यहाँ, और यहाँ जो है वो बॉटम में है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, लेट्स सी टैरोट से क्या आता है, फिर बताती हूँ आपको। मैं थोड़ा सा टैरोट कार्ड्स भी देखेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या आता है आपके लिए। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। और हम अभी देखो, हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं वो भी डेस्टाइन पार्टनर की कर रहे हैं, है ना, और कार्ड भी जो आए हैं वो उसी हिसाब से आए हैं। तो लेट मी सी, किंग ऑफ कप्स, क्यों परेशान होते हो, बंदा जेन्युइन है, बंदा बहुत प्यार करता है आपसे। पेज ऑफ वैंड्स, थोड़ा बच्चों जैसा है। एस ऑफ कप्स, सॉरी, अच्छा ओके, मैं समझ गई। ओके, सो व्हाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, and page of wands is here. Who is this page of wands?
ओके, ठीक है, मैं समझ गई। एंड एस ऑफ कप्स, आपको किसी ने चीट किया है, या 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ओ माई गॉड, वाओ, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, समझ गई। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आज इस वाली रीडिंग में ना पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है, मतलब टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन अर्थ साइन की एनर्जी है। वैसे बाकी के साइंस भी हैं यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ये जो पर्सन है, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको ना किसी ने, जिस इंसान को आप ना अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा रहे थे, अपना सब कुछ दे रहे थे, जिस इंसान को आप अपना रियल सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे थे, जिस इंसान के साथ आपको कुछ उम्मीदें थी कि इस इंसान के साथ मेरी शादी, मैरिज होगी, उस एक्चुअली में वो इंसान आपको धोखा दे रहा था, और उसने आपको धोखा दिया भी है, और काफ़ी हद तक धोखा दिया है। लिमिट अब क्रॉस कर चुकी है उस धोखेबाजी की। मतलब आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आप में से कुछ लोग एक बहुत ही अच्छी भली ज़िंदगी जी रहे थे, जहाँ पर आप अपने आप के साथ खुश थे, और ये आउट ऑफ नोवेयर बंदा आपकी लाइफ में आता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है, बड़े प्यार के बड़े बड़े वादे करता है, और फिर आपके साथ इंटीमेट होता है। मतलब एक सबके साथ ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीमेट का किस्सा हो, लेकिन किसी किसी के साथ ये चीज़ मुझे दिखाई दे चुकी है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग है। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग को दिखाता है, और फिर आप दोनों का किसी बात को लेकर होता है एक दूसरे के साथ झगड़ा, और फिर आपकी लाइफ जैसे यहाँ शुरू में आया है, तो इस वक्त आपका जो इस तरह का मुझे कुछ सीन दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है, या तो ये ऑफ़र आ चुकी है, आप उस ऑफ़र को शायद अब अपने मन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस दिन के बाद जब आपको वो धोखा मिला था, चीटिंग मिला था, आपने सोच लिया था, तय कर लिया था कि ओके फाइन, अब मुझे किसी के भी साथ, ये वाली रीडिंग भी शायद आप सिर्फ इसीलिए ही देखने के लिए आए हो कि चलो देखते हैं कहीं उसी की एनर्जीज ना आ जाए, लेकिन नहीं, ये उसकी, या वो ख़त्म, वो किस्सा ही ख़त्म, वो तो पेज ही जला दो, ठीक है। ये तो नया कुछ शुरू हो रहा है। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, ये तो कुछ नया शुरू हो रहा है, एक नया पेज आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है। यूँ समझ लो कि किताब को पलट लो और एक नया पेज खोलो और उस पर लिखना स्टार्ट कर लो अपने प्यार की खूबसूरत दास्तान, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है वो न्यू फ्रेश बिगिनिंग को दिखाता है। विद दिस 9 ऑफ कप्स आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, विथ विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, ये आपकी लाइफ में एक नई ऑफ़र के साथ आएंगे, और आपको पता है आप दोनों को मिलने का पर्पस क्या है? आप दोनों के मिलने का पर्पस ये है कि आप दोनों एक दूसरे के दिल को हील करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चोट खाया हुआ है, ये पर्सन भी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इसीलिए जब ये आपको देखेंगे, आप, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस वक्त चाहे किसी भी पोजीशन में हो, जब आपको ये पर्सन तब मिलेंगे जब आप हीलिंग प्रोसेस में होगे। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप जब इस पोजीशन पर होगे, इस पोजीशन पर होगे कि जहाँ पर आप हील्ड हो, आप प्रॉपर अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पैसा कमा रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो, अपने ऊपर आपका पूरा फोकस, पैसा भी है, एक इंडिपेंडेंट, एक सिंगल लाइफस्टाइल है आपका। उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे विद दिस किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करेंगे, बेहद से भी ज़्यादा। लुक एट दिस, ये पेज था पहले वाला जो पर्सन जिसने बेवकूफ़ियाँ की आपके साथ, और ये किंग है, ये किंग ऑफ कप्स है। ये बहुत कम बोलेंगे, मैं आपको इनकी थोड़ी नेचर बता दूं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे ये पर्सन आपको लेकर, लेकिन ये अपने इमोशंस को कभी जाहिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन को शायद वो कभी इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि किसको किस तरह से अपने इमोशंस को किसी के सामने जाहिर किया जाता है। बहुत कम बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपको जब ये देखेंगे आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। मे बी हो सकता है कि आपको कुछ गलतफहमी हो जाए, क्योंकि ये कम बोलते होते होंगे, तो इसीलिए आपको फील होगा कि पता नहीं इसके मन में कोई चोर है, कोई खोट है, ये बहुत ज़्यादा मुझे लेकर पैशनेट है। पैशन तो बहुत होगा, वो तो भर भर के होगा, शायद इसी चीज़ को लेकर आप फील करोगे यार ये इतना पैशनेट होता है, या फिर मेरे से जब भी बात करता है तो बहुत पैशनेटली बात करता है, वैसे ये पर्सन चुप हो जाता है, तो आपको थोड़ा इसके ऊपर शक होगा कि यार पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहा है, सिर्फ इसको भी मेरे साथ सिर्फ फिजिकल तो नहीं होना है, या सिर्फ फिजिकली होने के लिए तो ये नहीं आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे लव यू अ लॉट,
ये बहुत ज़्यादा आपकी केयर, मतलब बहुत केयरफुल पर्सन है, आपको लेकर बहुत मोहतात रहते हैं ये पर्सन, या रहते होंगे जब ये आपको मिलेंगे। मैं देखूंगी लास्ट में, हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे आपके लिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। आ चुके हैं तो फिर तो आपको पता होगा, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं तो जो है वो आएंगे। आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ फर्म फाउंडेशन बनाओगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि मैरिज और कमिटमेंट और शादी को दिखाती है, फैमिली को दिखाती है, यानी कि एक फर्म फाउंडेशन, एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मैरिज का लुक एट दिस पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको समझ आएगा कि अब हर चीज़ जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। और मे भी शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत हो एक दूसरे से घुलने मिलने में, लेकिन एक बार जब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक बार जब आप दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे, समझने लगोगे, बिलीव मी ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस हार्मनी एंड देखो थर्ड आई चक्रा एंड बैलेंस, कितना बैलेंस होगा आपकी लाइफ में और आपके इस कनेक्शन में, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। बैलेंस मुझे समटाइम्स यिंग एंड यांग की एनर्जी भी दिखाता है, यानी कि आप दोनों की कनेक्शन में बहुत बैलेंस होगा। नंबर 11 इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम्स हों, क्योंकि यहाँ पर ये एंजल है, लुक एट दिस आर्क एंजल 11 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे आप। तो इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो भी अच्छे से बढ़िया से आगे बढ़ेगा, और आप सोचोगे मतलब क्या ब्यूटीफुल हार्मनी होगी ये, आपको अंदाज़ा भी नहीं है शायद उस चीज़ का। अगर आप ऑलरेडी जानते हो और इस पर्सन के ऊपर आपको कोई ऐसे डाउट हैं, कोई शक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शक करना चाहिए, क्योंकि ये एक आपकी विश पूरी होगी इस पर्सन के साथ। ये एक विश फुलफिलमेंट है आपका। आप हमेशा से एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहते थे, और अगर अब ये इंसान आपके सामने आया है तो आप भाग क्यों रहे हो? इसीलिए शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है, अभी भी शायद आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो पाए हो, इसीलिए आप लोगों को अपनी लाइफ में आप जगह देने से डरते हो। होता है, ये नेचुरल है, इंसान है, होता है। ठीक है, ना लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के कुछ और, इस पर्सन के बारे में, इनकी नेचर क्या होगी, और ये भी देखते हैं कि इनके फाइनेंसेस क्या होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी नेचर क्या होगी। ओह, एम्परर। तो अगर नेचर की बात की जाए तो एक जगह ये पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा, तो एक जगह तो ये पर्सन बहुत ही स्वीट नेचर के होंगे, तो दूसरी जगह आप इनका जब एक दूसरा रूप देखोगे तो उसमें बहुत आपको लगेगा कि बहुत बॉसी नेचर है। ये भी कह सकते हो कि आपके साथ इस पर्सन का एक अलग ही होगा बिहेवियर, और जैसे आपके सामने आते होंगे, और कहीं और अगर बात करनी है, लोगों के साथ कुछ और डील करना है, तो इनका नेचर चेंज होगा, मतलब बहुत सख्ती होगी नेचर में, बिकॉज देयर इज एम्परर। और मतलब ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर मिलेंगे, ठीक है, या ये आपसे या तो ये खुद उस कंपनी के ऑनर हो सकते हैं जहाँ पर आप जॉब करोगे, या तो आपको ये भी हो सकता है कि इनके फादर वहाँ के ऑनर हो, लेकिन ये वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते होंगे, इस तरह की भी एनर्जी है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है। इस पर्सन ने जो भी कुछ बनाया होगा, चाहे वो कोई इनका बिजनेस हो, अच्छे खासे मुझे बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं, और इनका अपना बिजनेस होगा, और मल्टीपल बिजनेस ये करते होंगे, कोई एक नहीं होगा। हो सकता है कि इनका शोरूम भी हो, या फिर इनका कुछ नेशनल कंपनियों के साथ भी इनका ताल्लुक हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कोई बिजनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखो ना। एम्परर जो है ना वो सेल्फ मेड पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान। देखो यहाँ पर ऊपर ईगल बैठी हुई है, देख रहे हो कितना पावर, यही इस पर्सन के पावर को दिखाता है कि ये पर्सन कितना पावरफुल पर्सनैलिटी होगी। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में भी बड़े हों, अगर एज में बड़े नहीं भी हैं तब भी ये पर्सन लगते ऐसे होंगे, मतलब इनका
इनका ऑरा ऐसा है कि यार बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ बंदा। मे बी ये पर्सन अपनी एज से छोटे दिखते हों, बड़े एज के हैं लेकिन दिखते छोटे हों, या फिर इनका ओल्ड सोल ऐसा है, बुढ़ापा बूढ़ों वाली बातें, लेकिन बहुत समझदार, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत ईगो भी हो सकता है, बिकॉज एम्पर है, सेल्फ मेड पर्सन है। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि बैलेंस, आपकी कार्ड यहाँ पर बैलेंस क्यों आए थे, क्योंकि एक बंदा जो इतना ईगोइस्टिक है लेकिन आपके सामने वो एकदम पिघल जाता है। वाई? यानी कि आपके सामने वो एक एम्परर जो बहुत ईगोइस्टिक है, जो बहुत सख्त तबीयत का है, जो लोगों को इस तरह बात करता है कि ओ भाई मेरे जैसा तो कोई चीज़ नहीं है, मैं मतलब बहुत मैं कैसे समझाऊँ आपको, एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी। और वो आपके सामने जब आता है, आपकी आंखों में आंखें डालता है, तो वो एकदम ऐसे हो जाता है कि ओके ओके ठीक है, कर लोगी या कर लोगे, ओके फाइन। ओ मतलब आप बोलोगे यार ये क्या, मतलब मैं कोई अलग हूँ क्या सबसे? यस यू आर। और अगर आप मेल हो ना, आप मेरे मेल भाई हो, तो आप एम्परर हो। आपका ऐसा एनर्जी है कि आप बहुत सख्त तबीयत के हो, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक किस्म के पर्सन हो, आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, आप सेल्फ मेड पर्सन हो। लेकिन ये जो बंदी है ना, इसको जब आप देखोगे आप बोलोगे ओके ठीक है। ओके मतलब एकदम पिघल जाओगे, आपको होगा कि यार क्या बोलूँ मैं इसको। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको क्या बोलूँ, मुझे कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा है सामने वाली बंदी को। ऐसी एनर्जी होगी। और यार बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत स्वीट काइंड ऑफ, बहुत क्यूट एनर्जी है। यानी एक ऐसा इंसान जो एम्परर है और जब वो आपके सामने आता है तो एकदम भेगी बिल्ली बन जाता है। और ऐसी एनर्जी है कि जिससे लोग डरे और वो आपसे डरे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मतलब वाओ, आई फील सो अमेज्ड। तो चलो देखते हैं मुझे अगर मैं इनका प्रोफेशनल या फिर मैं अपने मतलब जैसे मैं इनका आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटस बता दूं तो भाई बहुत तगड़ा है, ठीक है। फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल दिख रहे हैं। अब मैं इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा देखूंगी कि फैमिली का और क्या होगा, कास्ट कल्चर का क्या होगा आपके साथ, और फिर हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे, ठीक है। चलो हम इनका ओके ओके ओके, ओ माय गॉड 5 ऑफ वैंड्स आ गया यहाँ पे। देखो इनकी फैमिली ऐसी है कि या नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर एक कार्ड और ले लेंगे। एट ऑफ कप्स। मे बी इस पर्सन की फैमिली में से कोई एक पर्सन फैमिली में नहीं होगा, इनके मदर या फादर, या फिर इन्होंने मतलब या तो इनको किसी और ने पाला है, मतलब या तो मदर फादर दोनों ही नहीं है और इन्होंने अपनी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है फैमिली में। और लुक एट दिस स्टार, और ये एक स्टार बने हैं तो अपनी मेहनत से बने होंगे। और ये भी दिख रहा है कि इनकी कोई फैमिली मुझे नहीं दिख रहा, कोई नहीं है, आप ही होगे इनकी फैमिली, आप ही आओगे और आप ही, ये अकेले रहते हैं। मुझे नहीं लगता, जैसे हो सकता है इनके फादर हों, एक बस फादर और सन दोनों की जोड़ी है, या फादर एंड डॉटर दोनों हैं, और आप उनमें एक और शामिल हो जाओगे तो आपके साथ मिलकर बाकी की फैमिली तो है आस पड़ोस में, बाकी जो फैमिली होती है ना, चाचा मामा काका खाला बुआ सब हैं, लेकिन इनकी पर्सनली अपनी लाइफ में इनकी या तो मदर है या तो फादर है या तो दोनों नहीं है। तो ये किसी की घर पे पले बड़े हैं, मतलब जैसे चाचे के घर में, चाचू के घर में, या खाला के घर में, मौसी के घर में, किसी के घर में पले बड़े हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को बनाया और अपने आप को प्रूव किया है। स्टार, लुक एट दिस स्टार, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि इनकी मदर हो, या फिर इनकी मदर फिगर कोई हो सकता है लेडी, उनके साथ ये पले बड़े हुए हैं और उन्होंने ही उनको ये स्ट्रिक्टनेस सिखाई है, उन्होंने ही उनको ये लेवल पर लाया है। और एक चीज़ और भी बताऊं कि इनकी फैमिली में आने के लिए ना, यानी इनके साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर में आई है ना एनर्जी, तो जाहिर बात है ये तो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। लेकिन बाकी के लोग भी बहुत कोशिश करेंगे, फैमिली से भी बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि ये उनको चूज़ करें, क्योंकि भाई अब कहते हैं ना कि जब चढ़ता हुआ सूरज होता है उसको तो हर कोई बोलता है, कि स्टार को तो हर कोई पाना चाहता है, ये तो मेरा बने, क्योंकि भाई एम्परर है, सेल्फ मेड है, समझदार है, अकेला है, उसको तो कोई है नहीं उसकी फैमिली में, मैं जाऊंगी तो ऐश करूंगी, अयाशियाँ करूंगी। तो हर कोई ये चाहेगा, लेकिन ये पर्सन तो आपको चूज़ कर रहे हैं, ये तो आपके एम्परर हैं। चलो देखते हैं टाइम फ्रेम, जो लोग नहीं मिले हैं अब तक वो कब तक मिलेंगे इस पर्सन से।
और जो लोग मिल चुके हैं, जिनके बीच में ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो चुकी है, उस पर आपको तो पता है कि ये पर्सन कब है, लेकिन यूनियन में कब तक जाओगे ये आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे 2 कार्ड लेने चाहिए। या एस ऑफ पेंटिकल, जो लोग नहीं मिले हैं विद इन 1 ईयर इस पर्सन की तरफ से आपको ऑफर आएगी, और जो लोग मिल चुके हैं उनके लिए भी 1 से 1.5 साल लगेगा ये पर्सन को यूनियन में आने के लिए, मतलब आप दोनों को शादी या मैरिज में जाने के लिए 1 से 1.5 साल लगेगा। अदर्स ऑफ यू जो लोग नहीं मिले हैं, 1 साल या 6 महीने आपके लिए बहुत है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये देख रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत, एक सॉलिड ऑफर के साथ, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।